नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमें दिए गए दोनों समीकरण युग्मों को दो चर वाले सिंपल जो है रैखिक समीकरण युग्म में बदल के x और y का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि इसके पहले के दो क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि दोनों में बटे में x और y ऐसे रहता था या कुछ और करके रहता था, लेकिन यहाँ पर केवल बटे में केवल x दिया हुआ है और यहाँ पर भी बटे में x दिया हुआ है। y जो है एक साधारण समीकरण की तरह ऊपर ही दिया हुआ है, तो हमें केवल x को जो है ऊपर इसमें मानना है। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि माना x बराबर 1/x बराबर p। तो हमने मान लिया कि जहाँ पे 1/x है वहाँ पे हमने p मान लिया। तो 1/x इक्वल टू p है, तो इसको हम मान लेते हैं कि समीकरण 3 है। अब समीकरण 3 के इस मान को हम एक बार समीकरण 1 में रखते हैं, फिर दूसरी बार समीकरण 2 में रखते हैं। तो 1/x की जगह समीकरण 1 में जब p रखेंगे, यहाँ इसको हम इंटू में एक ऐसे लिख सकते हैं, इंटू में एक ऐसे लिख सकते हैं। तो 1/x की जगह जब समीकरण 1 में हम p रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4p प्लस 3y बराबर 14। ठीक है, इसको हमने बदल दिया तो इसको मान लेते हैं कि ये समीकरण 4 है। उसी तरीके से जब 1/x बराबर p हम समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 से यहाँ पे हो जाएगा 3p माइनस 4y इक्वल टू 23। इसको हम मान लेते हैं कि समीकरण 5 है। अब उसके बाद हमको p और y में से किसी एक चर को दोनों समीकरणों में उनका गुणांक को बराबर करना है। तो जैसा कि अगर हम यहाँ पे p को बराबर करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण नंबर 4 में p का गुणांक 4 है और समीकरण नंबर 5 में p का गुणांक 3 है। तो इन दोनों को 3 है, मतलब इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो हम इन दोनों के गुणांकों को एक दूसरे के समीकरण में गुणा कर देंगे तो दोनों का गुणांक बराबर हो जाएगा। मतलब कि जैसा कि समीकरण नंबर 5 में p का गुणांक 3 है, तो इस 3 को जब हम समीकरण 4 में गुणा कर दें और समीकरण 4 में p का गुणांक 4 है तो समीकरण 5 में हम 4 से गुणा कर दें, तो इस प्रकार से गुणा करने पे दोनों का जो है गुणांक बराबर हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में 3 से गुणा और समीकरण 5 में 4 से गुणा। तो जब समीकरण 4 में हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से गुणा करने पे यहाँ पे 4p प्लस 3y इक्वल टू 3 से इधर भी गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12p प्लस 3 त्रिका 9y बराबर 14 तिहाई 42। ठीक है, और जब समीकरण 5 में हम गुणा करेंगे 4 से तो समीकरण 4 में गुणा करने पे इस प्रकार हो जाएगा 3p माइनस 4y इक्वल टू 23 गुणित 4। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 तिहाई 12p माइनस 4 चौके 16y इक्वल टू 23 में हम 4 से गुणा करेंगे तो बराबर आ जाएगा 92। तो इन दोनों समीकरण में गुणांक बराबर हो गए हैं। तो इन दोनों समीकरणों को हम अगर देख रहे हैं दोनों का जो है चिन्ह भी बराबर है, तो गुणा करने पर समीकरण 4 में हमने 3 से और समीकरण 5 में 4 से गुणा करके दोनों को हम घटा देंगे। दोनों को घटाने पर तो जब घटाएंगे तो जैसा कि समीकरण 4 गुणा करने के बाद बना है 12p प्लस 9y बराबर 42 और समीकरण 5 बना है 12p माइनस 16y बराबर 92। घटाएँ हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस और ये माइनस। तो 12p का ख़त्म हो गया और 16 9 जुड़ के ये हो जाएगा 25y। अब 92 माइनस में दिया हुआ है, 42 प्लस में दिया हुआ है, तो 92 में से जब हम 42 घटाएँगे तो आएगा -50 और y बराबर आ जाएगा -50/25। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा -2। तो y का मान हमारा निकल गया -2। अब इस y के मान को आप चाहे तो समीकरण 4 में रख दें या फिर समीकरण 5 में रख देंगे तो हमें p का मान निकल जाएगा। तो y बराबर -2 को हम समीकरण 5 में रखते हैं। तो जब समीकरण 5 में इसको रखेंगे तो समीकरण 5 जो कि हमारा दिया हुआ है 3p माइनस 4y बराबर 23, y की जगह -2 रखेंगे तो हो जाएगा 3p माइनस 4 × 2 बराबर 23 और ये हो जाएगा 3p माइनस 4 दूनी 8 बराबर 23।
तो यहाँ से हो जाएगा 3p बराबर 23 माइनस 60, इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस 8। तो यहाँ हो जाएगा 3p बराबर 23 में जब हम 8 जोड़ेंगे 6 माइनस 2 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। y इक्वल टू -2 है ना, तो y की जगह -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 दूनी 8 प्लस 8 उधर जाके -8 हो जाएगा। अब 23 में से 8 घटेगा तो आएगा 15, तो 3p बराबर 15 हो गया। तो यहाँ से p बराबर हो जाएगा 15/3 और 3 × 15, तो p बराबर आ जाएगा 5। तो अब इस p बराबर 5 के मान को जो हमने पहले यहाँ माना हुआ है p इक्वल टू 1/x, तो इसको हम समीकरण 3 में रखते हैं। तो जब समीकरण 3 में रखेंगे तो दिया है कि 1/x बराबर p, और p का मान तो 5 है तो 1/x बराबर हो जाएगा 5, और जब तिर्यक गुणा करेंगे तो x यहाँ पे आ जाएगा 1/5 बटे में आ जाएगा। तो इस तरीके से x का मान आ गया 1/5 और y का मान आ गया -2। अब अगर इसको आप चाहें तो दोनों समीकरण रख के चेक भी कर सकते हैं कि हमारा मान सही है कि नहीं। जैसा कि पहला समीकरण दिया हुआ है 4/x प्लस 3y बराबर 14, तो 4x का मान 1/5 प्लस 3 और y का मान है -2 बराबर 14। 5 ऊपर चला जाएगा तो 4 × 5, 3 दूनी 6 माइनस है बराबर 14, 5 चौक 20 में से 6 बराबर 14, 20 में से 6 जाएगा 14 बराबर 14। तो इस तरीके से पहले समीकरण में रखने में मान हमारा आ रहा है, मतलब जो हमने मान निकाला है वो सही है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको इसको नोट करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों समीकरण दिया हुआ है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, ये हमने माना है समीकरण 1, और दूसरा 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23 को समीकरण 2। तो यहाँ पे केवल एक ही चर को हमको बदलना था ऊपर लाने के लिए, क्योंकि बटे में दिया हुआ था तो हमने 1/x इक्वल टू p मान लिया। अब उसके बाद समीकरण 1 में हमने यह 1/x की जगह p रखा तो 4p प्लस 3y इक्वल टू 14 हो जाएगा, और समीकरण 2 में जब रखा तो 1/x की जगह 3p माइनस 4y इक्वल टू 23 हो गया। अब इनमें p का गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 4 में 3 से और समीकरण 5 में 4 से गुणा करके दोनों को हमने घटा दिया, तो घटाने पे 12p से 12p खत्म हो गया, और 9y और 16y जुट के हो गया 25y बराबर 92 में से 42 घटाए, क्योंकि माइनस में बढ़ा दिया हुआ है तो -50 हो जाएगा, और y बराबर आ जाएगा यहाँ से -2। अब y बराबर -2 को जब हमने समीकरण 5 में रखा इस वाले समीकरण में, तो 3p माइनस 4y इक्वल टू 23 से 3p -2 रखें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8 हो गया बराबर 23। अब 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 23 में से 8 गया 15, 3p इक्वल टू 15, तो यहाँ से p का मान आ गया 5। अब इस p बराबर 5 को हमने समीकरण 3 में रखा इसमें, तो p की जगह जब 5 रखें तो 1/x इक्वल टू 5 हो गया, और तिर्यक गुणा करें तो x बराबर 1/5 हो गया, और इस तरीके से क्वेश्चन भी। तो फ्रेंड्स अब आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्व दिखाया जा रहा है, जिसे देख के आप इसे स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी में कैसे नोट करना है उसको नोट कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तब भी कमेंट करिएगा, और बताया गया सवाल में या किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो उसको भी हमें सुधार करने के लिए प्लीज़ अपने कीमती सुझाव से ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही आपने साथ में पढ़ने वाले जो आपके दोस्त हैं, छात्र हैं, उनको भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जैसे कि वो भी इन कक्षाओं का लाभ उठा सकें। और इसी तरीके से प्रतिदिन एक नए सवाल का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।